किसी पहेली के टुकड़ों की तरह छोटे सपने ज्यादा बड़े सपनों के द्वार खोल देंगे। शुरुआत में सपना देखना भी मुश्किल होता है, लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी ने कभी किसी बड़े सपने के साथ शुरुआत नहीं की थी। वे जानते थे, बस उसकी सीमाओं को बढ़ाते गए और सबसे बड़ी चीज घटित हो गई। नमस्कार, मैं क्रांति बोरा केबी मिसलेनियस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का अध्याय अपने आनंद का अनुसरण करें। जोसेफ कैंपबेल विश्व के सबसे सम्मानित पौराणिक तथा विशेषज्ञों में से एक थे। अपनी ज्ञानवर्धक सीखों में उन्होंने हमारे जीवन के लिए एक आसान लेकिन गहन संदेश दिया है। अपने आनंद का अनुसरण करें। ये 5 शब्द आपके जीवन का कंपास है। वे आपको बताते हैं कि हर पल आपकी दिशा की सुई किस तरफ होनी चाहिए। आनंद आपको तब महसूस होता है जब आप कोई ऐसी चीज करते हैं जिसे करने से आपको बेहद प्रेम है। यह एक धागा है जो आपके सपनों से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब आप अपने आनंद का अनुसरण करते हैं तो आप अपने सपनों को भी खोज लेते हैं और इस धरती पर रहने का अपना मिशन पूरा कर लेते हैं। निक वुडमैन जानते थे कि वे उद्यमी बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे किस व्यवसाय में उतरे। जब निक ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में यात्रा कर रहे थे और अपने मित्रों के साथ सर्फिंग करते हुए अपने आनंद का अनुसरण कर रहे थे, तो उनके दिमाग में एक विचार कौंधा। उन्होंने सोचा, ऐसा कैमरा होना चाहिए जो सर्फिंग करते वक्त उनकी और उनके मित्रों की तस्वीरें ले सके। यही छोटा सा विचार एक बीज बना जो आगे चलकर ग्रोपो कैमरा बना, जिसने निक वुडमैन को विश्व के सबसे युवा अरबपति उद्यमियों में एक बना दिया था। आनंद ही आनंद की ओर ले जाता है। जब आप आनंद में होते हैं और अपना प्रिय काम कर रहे होते हैं तो आपसे एक सम्मोहक और शक्तिशाली गुण का संचार होता है। यह शक्तिशाली गुण और अधिक आनंद को आपकी ओर आकर्षित करता है। भले ही आप अपने सपने को अब तक ना पहचान पाए हों, लेकिन जब आप आनंद में होते हैं तो आप सही मार्ग पर हैं, क्योंकि आनंद आपको आपके सपने की ओर ले जाएगा। बिजली, ऐसा कोई चीज करने का भी विकल्प चुने जो आपको हर दिन अच्छा महसूस कराती हो। कितने लोग ऐसा करते हैं? कितने लोग यह जान पाते हैं कि किस चीज से उन्हें अच्छा महसूस होता है? आखिर कितने लोग नियमित रूप से उसे कर पाने में अपने समय को समर्पित करते हैं? आप तब अपने आनंद का अनुसरण करते हैं जब आप कोई ऐसी चीज करने का निर्णय कर लेते हैं जिससे आपको हर दिन सचमुच अच्छा महसूस होता है। यह कोई बहुत छोटी सी चीज हो सकती है, जैसे पार्क या बगीचे में पैर ऊपर करके बैठना या अपनी प्रिय कॉफी खरीदना और इसे भागम भाग में पीने के बजाय बैठ जाना, चैन की सांस लेना और संसार को पास से गुजरते हुए देखना। चाहे यह कितना ही महत्वहीन या छोटा नजर आए, पर हर दिन कुछ ऐसा करना सुनिश्चित करें जो आपके आनंद की परिभाषा में आता हो। इससे पहले कि आप जान पाएं, आपको दूसरी आनंददायक चीजों की प्रेरणा मिलेगी जिन्हें आप कर सकते हैं। बस उस एक प्रिय चीज को करने से जल्दी ही आपकी पकड़ में वह धागा भी आ जाएगा जो आपको अपने सपनों और कहीं बेहतर जीवन की ओर ले जाने वाला है। पीटर फोयो। यह काफी घिसी पिटी बात लगती है, लेकिन मुझे यकीन है अपने जीवन को पूरी तरह जीना वाकई महत्वपूर्ण है। माइकल एक्टन स्मिथ। हमारे परिवार और संबंधों के अलावा हमारी नौकरी हमारे जीवन के सबसे अहम हिस्सों में से एक है। यह निश्चित रूप से वह जगह है जहां आप अपने ज्यादातर घंटे जागते हुए गुजारते हैं, इसलिए इसे आनंददायी होना ही चाहिए। आपके मन में इसके प्रति जोश होना चाहिए। आपको इसके बारे में परवाह होनी चाहिए। जॉन पॉल डिजोरिया। मैं जो करता हूँ उससे प्रेम करता हूँ, वरना मैं इसे कर ही नहीं रहा होता। जीएम राव कहते हैं, पैसा और सुरक्षा हर एक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप जो खास चीज करते हैं उसके बारे में व्यक्तिगत संतुष्टि और
उसके प्रति जोश कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए सपने देखना महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास पूर्णकालिक नौकरी है तो आप ऑफिस में हर साल संभवतः 250 दिन गुजारते होंगे, है ना? 250 दिनों का मतलब है साल का 2/3 हिस्सा। इसलिए अगर आप वह नहीं कर रहे हैं जिसमें आपको आनंद आ रहा है या जिसमें आपका दिल लगता है, जिसे करते हुए जोश और रोमांच से आप भर जाते हो, तो आप अपने जीवन के बहुत से कीमती दिन बर्बाद कर रहे हैं। यकीन मानिए, यह सत्य है। स्टीव जॉब्स, जो एप्पल इनकॉर्पोरेटेड के सह संस्थापक है, कहते हैं, आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए सचमुच संतुष्ट होने का इकलौता तरीका वह करना है जिसे आप महान काम मानते हैं, और महान काम करने का एकमात्र तरीका अपने प्रिय काम को करना ही है। अगर आपको अब तक यह नहीं मिला है तो तलाश करते रहें, आप समझौता न करें। एक ना एक दिन यह आपको मिल ही जाएगा। अगर आप घर पर बच्चे पाल रही हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके जीवन के इस कीमती समय में कोई ऐसी चीज जरूर शामिल हो जिससे आप प्रेम करती हो, और फिर उसे ज्यादा से ज्यादा बार करें। जब मैं घर पर रहकर अपने बच्चे पाल रही थी तो मुझे एक सृजनात्मक कार्य की जरूरत थी, इसलिए मैंने खुद को कुकिंग में झोंक दिया। मैंने कुकिंग कोर्स किए, कुकिंग की पुस्तकें खरीदी और पकाते पकाते खाना बनाने का इतना अभ्यास किया जब तक कि मैंने हर मिलने वाली कुकिंग विधि को आदर्श रूप से अपने जीवन में न उतार लिया। कुकिंग मेरा आनंद बन गया। जब मैं टेलीविजन की नौकरी पर लौटी तो मेरा पहला तैयार टेलीविजन शो एक कुकिंग शो ही था। मैंने जो सीखा था उसकी बदौलत वह शो बहुत सफल हो गया। इसकी सफलता के बाद टेलीविजन प्रोडक्शन में मेरा करियर परवान चढ़ गया। जॉन पॉल डिजोरिया। जब आप जोशीले होते हैं और जब आप अपने काम को पसंद करते हैं, जब यह काम वही होता है जो आप करना चाहते हैं, वह नहीं जो आपको मजबूरी में करना पड़ता है, तो आप इसे हमेशा बेहतर करते जाएंगे क्योंकि आप इससे प्रेम कर रहे हैं। किसी कारण से हम में से कई लोगों ने अपने आनंद को अपने काम से अलग कर लिया है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि हम हर दिन जो करते हैं उससे प्रेम नहीं करते। लेकिन जीवन को ऐसा होने की जरूरत है जब लोग अपने काम में आनंदित होते हैं और अपने काम को लेकर अपने सपनों को जी रहे हों। इस बात से आपको पता चल जाता है कि यह आपके लिए भी संभव है। आपको यह जानने की जरूरत नहीं कि आपके सपने का काम कौन सा है, क्योंकि इसके साथ आपका आनंद जुड़ा है। इसलिए आपको तो बस अपने आनंद का अनुसरण करना है और यह आपको आपके सपने तक जरूर ले जाएगा। जी.एम. राव। मैं काम इसलिए नहीं करता क्योंकि काम करना मेरी मजबूरी है। मैं तो काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे उसमें आनंद आता है। मेरे लिए मेरा काम ही पूजा है, क्योंकि यह उद्देश्य के एहसास के साथ जुड़ा हुआ है और यह सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे आसपास के लोगों को भी खुशी और संतुष्टि प्रदान करता है। लिज मरे। मैं नहीं सोचती कि मैंने कभी कहा हो मैं काम पर जा रही हूँ। आप ऐसी कौन सी नौकरी करने की कल्पना कर सकते हैं जहाँ आप कभी यह न कहें कि मैं काम पर जा रहा हूँ, कि काम को आपके जोश या खास गुण का समाविष्ट करना चाहिए और कोई ऐसी चीज होना चाहिए जिसे आप हर हाल में करना चाहेंगे, चाहे आपको इसके लिए पैसे दिए जाएं या ना दिए जाएं। लिज मरे कहती हैं, मैं जो करती हूँ उसमें मुझे आनंद आना ही चाहिए। अगर मुझे किसी तरह का मजा नहीं आता है, अगर किसी तरह का रोमांच पैदा ही नहीं होता, अगर यह जादू जैसा महसूस ही नहीं होता, तो मैं उसके साथ चिपकी रह नहीं सकती। मुझे ऐसी चीजों का पीछा करना होता है जिनसे मुझे क्रिसमस की सुबह अपने बचपन जैसा एहसास हो, जब मैं बिस्तर छोड़ने के लिए उतावली थी। दूसरी तरफ अगर मैं किसी काम को लेकर दहशत में रहूं या यह चाहूं कि यह काम जल्दी ही खत्म हो जाए, तो यह एक लक्षण है कि उसे बदलने की सचमुच जरूरत है। माइकल एक्टन स्मिथ कहते हैं, माइंड कैंडी में हम उन लोगों के साथ काम करने में आनंदित होते हैं जो खुद को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते
और जो काम करते समय मजे से कर सकते हैं। इसमें से कोई चीज जीवन मरण वाली नहीं है। हालांकि कुछ लोग इसके बारे में इस तरह सोचना चाहेंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब आपको काम में मजा आता है तो आप जीवन में आनंदित होते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं और आप आरामदेह रहते हैं। मैं अमीर बनने नहीं निकला था, मैं जीवन में सिर्फ मजा और चुनौती ही चाहता था और अब भी चाहता हूँ। लेकिन मैंने पाया कि अगर मैं मजे लेता हूँ तो पैसे अपने आप आने लगते हैं। सर रिचर्ड ब्रैंसन, एक उद्यमी, एक उद्योगपति। अपने प्रति सच्चे रहें। जब आपका काम आपका आनंद का होगा तो आप खुश रहेंगे, है ना? अगर आप वह काम नहीं करते हैं जिससे आपको प्रेम है और इसके बजाय आप वह काम कर रहे हैं जो आपके हिसाब से आपको करना चाहिए, तो आप झूठी जिंदगी जी रहे हैं। बहुत से लोग ऐसा ही जीवन जी रहे हैं जो उनके शुभचिंतक, माता पिताओं, शिक्षकों या समाज ने उनसे करने के लिए कहा, या फिर किसी मित्र या जीवन साथी ने उन पर थोप दिया, इसलिए वे दुखी हैं। हमें लोगों में दुख के प्रमाण दिखाई दे रहे हैं क्योंकि संसार में मानसिक रोगों की संख्या बहुत चिंताजनक गति से बढ़ जो रही है। कोई दूसरा क्या सोचता है, इस विचार को दिमाग से निकाल दें। सुख के आनंद का अनुसरण करने का साहस रखें और आप बेहद खुश ही रहेंगे। जॉन पॉल डिजोरिया। इंसान बहुत सी ऐसी चीजें करना चाहता है जो शायद आम नहीं है या जिनसे दूसरे लोग सहमत नहीं होते होंगे, लेकिन अगर इससे आपको खुशी मिलती है तो आपको वही करना चाहिए। अपने प्रति ईमानदार रहना बहुत फलदायी होता है। यूनिवर्सिटी से निकलते हुए माइकल एक्टर स्मिथ ने बैंक में एक अच्छी नौकरी कर ली, लेकिन काफी जल्दी ही उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि वह इसके लिए बने ही नहीं थे। इससे उनकी आत्मा के तार नहीं झनझनाते थे और फिर उनको एहसास हो गया कि मैं इस तरह का हूँ कि नौकरी मुझे रास नहीं आ सकती। जी.एम. राव। जब हम किसी सपने का पीछा करते हैं तो कई दिशाओं से कई खिंचाव आएंगे, शेयर होल्डरों के, परिवारों के, मित्रों के और समाज में रहने वाले लोगों के। मेरे मामले में तो ऐसी कई शक्तियाँ थीं, कई स्थितियाँ थीं। मिसाल के तौर पर मैं अपने भाइयों के साथ पारिवारिक कारोबार जो कर रहा था, लेकिन जब उनकी इच्छाएं अलग हुई तो मैं अपने खुद के सपनों का पीछा करने के लिए साझेदारी से बाहर निकल गया। जी.एम. राव में अपने सपनों का पीछा करने का साहस था और देखें तो सही, उन्होंने अपने जीवन में कितना कुछ किया। उन्होंने हवाई अड्डे बनाए, राजमार्ग बनाए, अस्पताल बनाए और भारत में कई शहरों का विकास किया। उन्होंने अपने देश और करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने खुद के आनंद का अनुसरण करने का निर्णय लिया था। जिस काम से आप प्रेम करते हैं उसे करने के लिए अक्सर साहस की जरूरत होती है और बहुमत के खिलाफ जाना पड़ता है। हर एक को खुश रखने का प्रलोभन त्याग दें और अपने प्रति ईमानदार रहें। वैसे भी किसी दूसरे की खुशामद करना आपका काम नहीं है। स्वयं को खुश करना और स्वयं की खुशी खोजना, यह उनका काम है। यह आपका अपना जीवन है और आपको अपने दिल का अनुसरण करना चाहिए। आपके बारे में कुछ खास है, आप में एक अनूठा गुण या योग्यता है और उसे सामने लाना अपने जीवन के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। वॉरेन बफेट एक उद्योगपति और निवेशक है। कहते हैं, कोई ऐसी नौकरी करे जिससे आप प्रेम करते हो। मेरे ख्याल से आप महामूर्ख हैं अगर आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जिसे आप पसंद नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि यह आपके बायोडाटा में अच्छी दिखेगी। क्या यह सेक्स को अपने बुढ़ापे के लिए बचाकर रखने जैसा मामला नहीं? एनेस्टेजिया सोल। अपने जीवन में झांकी। आप जहाँ हैं, अगर वहाँ खुश हैं तो आपके लिए अच्छा ही है, और अगर खुश नहीं है तो आपको विश्लेषण अभी शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, मुझे किस चीज में खुशी मिलती है? जरा सोचें, मैं एक नौकरी कर रहा हूँ और मैं नाखुश हूँ, तो नौकरी को बदल देना ही बेहतर होगा। अगर आपने निर्णय ले ही लिया है कि आप कोई परिवर्तन करने वाले हैं, लेकिन आप जानते नहीं हैं कि यह कैसे होगा, तो आप जो पहला और सबसे बड़ा कदम उठा सकते हैं वह है अपने आनंद का
अनुसरण शुरू करना। एनेस्थीसिया सोल, आप एक अकाउंटेंट हैं और आप पूरी तरह नाखुश हैं। देखिए, शायद आपको खाना पकाना पसंद है तो शेफ बन जाएं। अपनी नौकरी तुरंत छोड़ दें क्योंकि आपको अपने बिल चुकाने होंगे, लेकिन योजना बनाने की कोशिश करें। ठीक है, मैं एक काम पार्ट टाइम कर लूंगा। आपको अपनी योजना बनानी होगी। अपनी कमाई का इस्तेमाल करके आपको अपने सपने का पीछा करना होगा। अगर आपके पास कोई कमाई का सहारा ना हो तो अपने बिल ना चुका पाने से उत्पन्न तनाव आपके सपने को चकनाचूर कर देगा। एनेस्थीसिया के पास पालने के लिए परिवार था, इसलिए उन्होंने छलांग लगाने से पहले अपने कारोबार की योजना बनाने में 2 साल लगा दिए। आज उनके पास एक वैश्विक कंपनी है और वे अपने सपनों का जीवन जी रही हैं। अगर एनेस्थीसिया ने योजना पर काम नहीं किया होता और अपने आनंद का अनुसरण न किया होता तो वे अब भी किसी दूसरे के सैलून में दिन में 14 घंटे काम कर रही होती। अपने आनंद का अनुसरण करने के लिए आप आज ही बहुत सी चीजें शुरू कर सकते हैं। आप जो करना चाहते हैं उस पर कोई मुफ्त कोर्स करें, पुस्तकें, पत्रिकाएं लें और उनके बारे में पढ़ें और लोगों को बताएं। वो काम जो आप करना चाहते हैं उसे जरूर करें। पता लगाएं कि उस क्षेत्र में पहुंचने के लिए आप किस तरह की नौकरी पा सकते हैं। इंटरनेट या सामाजिक मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ब्लॉग लिख सकते हैं, शोध कर सकते हैं। संसार आपकी उंगलियों पर है और जुड़ने तथा टटोलने से पहले अधिक अवसर मौजूद है। आपको जो भी काम प्रिय हो उसमें कदम बढ़ाने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना अति आवश्यक है। लेयर हैमिल्टन, जो आप कर रहे हैं वहां से उस जगह पहुंचने का परिवर्तन कैसे करें जहां आप अपना प्रिय काम कर सकें। आपको जो भी काम प्रिय है उसका भुगतान करने के लिए कोई दूसरा काम करें ताकि आपके पास अपना प्रिय काम करने के लिए पर्याप्त समर्थन रहे। अचानक आप अपना प्रिय काम कर रहे होंगे और उससे आपको पर्याप्त आमदनी भी हो रही होगी और आप जितना सोच रहे हैं यह उस परिवर्तन से ज्यादा और जल्दी होगा। मैस्टिल किप, अगर आपके पास दूसरी जिम्मेदारियां हैं तो आप धीरे धीरे एक साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अंततः आप बस छलांग लगा सकते हैं। आपके आनंद का अनुसरण करें और सृष्टि आपके लिए वहां द्वार खोल देगी जहां सिर्फ दीवारें हैं। जोसेफ कैम्पबेल, पौराणिक कथा विशेषज्ञ। आप इसी समय अपने आनंद का अनुसरण करना शुरू कर सकते हैं क्योंकि आपके जीवन में कहीं पर कोई तो ऐसी चीज है जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे लेकिन जिसे आपने अब तक नहीं किया है। क्या आपके मन में बॉलरूम डांसिंग या रैप, सर्फिंग या वाइट वाटर राफ्टिंग देखने या सीखने की इच्छा कभी हुई है? क्या आपके मन में अभिनय, पेंटिंग करना, फोटोग्राफी करना, बागवानी करना या कक्षा में जाने या सीखने की इच्छा हुई? या फिर वस्त्रों, मकानों या फिर इंटीरियर को सुंदर कैसे बनाया जाए, या कोई वाद्य यंत्र या जिसे सीखने से आपको संतुष्टि महसूस हुई हो क्योंकि उसे सुनते ही आपको तुरंत आनंद की अवस्था मिल जाती है। क्या आप किसी खास देश के प्रति खिंचाव महसूस करते हैं? क्या आप गाना गाना चाहते हैं? और क्या आप किसी भाषा को सुनते हैं तो आपके भीतर कोई तार छनछना जाते हैं? क्या कोई ऐसा काम है जिसे करने में बचपन में आपको मजा आता था लेकिन बड़े होने पर आपने उसे सिर्फ इसलिए करना छोड़ दिया क्योंकि आपको जीविका कमानी थी? वह कौन सी चीज है जो आप हमेशा से करना चाहते हैं? ज्यादातर लोग या तो कभी अपनी ऐसी इच्छाओं पर काम नहीं कर पाते हैं या फिर वे उन्हें अलग ही रख देते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि वे महत्वहीन हैं और उनका उन ज्यादा बड़ी चीजों से कोई संबंध नहीं है जो वे अपने जीवन में चाहते हैं। लेकिन आप किसी खास चीज को करने की इच्छा महसूस करते हैं। वह सृष्टि का आह्वान है और आप अपने आनंद का अनुसरण करें और वह खास चीज निश्चित रूप से आपके सपनों की राह से जुड़ी हुई है। आप पृथ्वी के सीमित दृष्टिकोण के संबंध नहीं देख सकते लेकिन सृष्टि स्पष्टता से देख सकती है कि सही मार्ग कौन सा है। यही वह मार्ग है जो आपके अपने सपनों को आपकी ओर ले जाएगा।
वह चीज जो आपको प्रेरित करती है। आप किसके प्रति खिंचते हैं? कौन सी चीज आपको प्रेरित करती है? आपके मन में क्या करने की इच्छा हमेशा से रही है? उस प्रेरणा का अनुसरण करें। अपने आनंद का अनुसरण करें, क्योंकि हो सकता है यह आपको अपने सपनों के लिए प्रासंगिक ना लगे, लेकिन दरअसल यही वह धागा है जो आपको वहां तक ले जाएगा जैसे यह मेरी बेटी को ले गया। जिस पल मेरी बेटी ने पढ़ना लिखना सीखा, उसने ऐलान कर दिया कि वह बड़े होकर लेखिका बनने जा रही है। लिखने के अलावा उसे दो चीजें बाकी चीजों से ज्यादा प्रिय थी, प्रकृति के बीच रहना और घुड़सवारी करना। उसने बचपन से लेकर वयस्कता तक अपने तीनों प्रेम कायम रखे, लेकिन जब वह अमेरिका रहने आई तो उसे अपने घोड़ों को पीछे छोड़ना पड़ा। नई जगह पर आकर रहने की वजह से लेखिका बनने का उसका जीवन भर का सपना पृष्ठभूमि से चला गया, जबकि एक और बड़ा सपना उस पर हावी हो गया, अपने आदर्श जीवन साथी से मिलना और परिवार बसाना। उसने हर उस चीज की सूची बना ली जो वह अपने आदर्श जीवन साथी में चाहती थी, लेकिन कुछ महीनों तक ऐसा कोई भी व्यक्ति उसे नजर ही नहीं आया। फिर उसने अपने आनंद का अनुसरण करने का निर्णय लिया, इसलिए वह घुड़सवारी के सबक सीखने लगी। उसने दोबारा लिखना शुरू कर दिया और एक छोटा मकान खरीद लिया जो प्रकृति की गोद में था। उसके छोटे मकान को बहुत सी मरम्मत की जरूरत थी, लेकिन वह उसमें रहते समय आनंदित और खुश थी, क्योंकि वह प्रकृति की गोद में जो रह रही थी। जरा देखें कि जब मेरी बेटी ने अपने आनंद का अनुसरण किया तो उसके बाद क्या हुआ। उसे अपने सबक में सवारी करने के लिए एक नया घोड़ा दिया गया, और जिस पल वह उस घोड़े पर बैठी वे एक दूसरे के हो गए। उसे अपने सपनों का घोड़ा मिल गया और उसे किश्तों पर घोड़ा खरीदने का अवसर भी दिया गया, जिन्हें वह आसानी से चुका भी सकती थी। उसके दिमाग में बच्चों की पुस्तक का एक विचार आया और उसने अपनी पहली पुस्तक पूरी कर ली। वह बेहद आनंदित थी। उसके बाद उसके सपनों का घोड़ा था, उसके पास प्रकृति के बीच रहने के लिए एक घर था, और आखिरकार उसने एक पुस्तक भी लिख ली। और ठीक वहीं अपने आनंद के बीच मेरी बेटी की मुलाकात उसके आदर्श साथी से भी हो गई। अपने आदर्श साथी के सपने के साकार होने के 2 महीने बाद लेखिका बनने का उसका सपना भी सच हो गया। एक बड़े प्रकाशक ने उसकी पुस्तक प्रकाशन के लिए स्वीकार कर ली। यही नहीं, उसके छोटे मकान को भी भारी मरम्मत की जो जरूरत थी, उसकी संभावना भी अचानक प्रबल दिखाई देने लगी। उसका आदर्श जीवन साथी एक भवन निर्माता का पुत्र निकला। आपको यह सब मिल सकता है, चाहे आप अपने आनंद को अपने ज्यादा बड़े सपने से कितना भी असंबद्ध मानते हो। अपने आनंद का अनुसरण करें और पूरे दिल से करें। हालांकि आप आगे का पूरा रास्ता नहीं देख सकते, लेकिन आपका आनंद ही वह धागा है जो आपको आपके सभी सपनों की ओर ले जाएगा। अपने आनंद का अनुसरण करें अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इसी के साथ पुस्तक का खंड 1 सपना भी यहीं पर समाप्त होता है। अगला खंड 2 हीरो है। अगले खंड में जल्दी ही आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे विदा दें।